उज्ज्वल धरसेन स्वामी के मन में भाव आया, मैं कैसे इनको ज्ञान दे दूं, कहीं ये इस प्रकार के श्रोताओं में हुए तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी, मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, ये भी ग्रहण नहीं करेंगे और हमारी भी जिंदगी। ऐसी चिंता को प्राप्त हुए। अब वो चिंता को प्राप्त होकर क्या सोचे, इदी वर्णादो जहा छंदायणम विद्यादानम संसार भय बद्ध चिंतूण। इस प्रकार के धरसेन स्वामी उन दोनों महाराजों के प्रति चिंता को प्राप्त हो गए कि मैं विद्या दूं या नहीं दूं, कहीं ये खोटे श्रोता तो नहीं है। विद्यादानम संसार भय बद्रणम, यदि हमने सुछंद व्यक्ति को यानी सुछंद शिष्य को विद्या दे दी तो हमारा संसार बढ़ जाएगा, हम संसार की गर्त में भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी चिंता चिंतूण सुहमण दंशनेन अब गए पुरुष तंत्र ने। हालांकि स्वप्न के द्वारा निर्णय हो चुका था कि वे दोनों शिष्य योग्य हैं। किसने बता दिया था? दो बैलों ने बता दिया था कि वे, और विनय भी उन्होंने की थी, परीक्षा में लगाई थी, योग्य हैं, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न ही है। देखो कितनी बड़ी बात है, एक ज्ञान देने के लिए कितना सोचा जा रहा है, और तुम लोग कहते भाई ज्ञान दे दो। ज्ञान देने के लिए कितना, लेने के लिए सोचे तो फिर भी ठीक है, लेने वाला सोचे तो फिर भी, देने वाले को इतना सोचना पड़ रहा है ज्ञान को, कि इस प्रकार से उनके मन में चिंता हो गई। हालांकि स्वप्न के द्वारा उनको प्राप्त, लेकिन महाराज कहते नहीं, स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। धरसेन भयवदा पुनरपिताणम परीक्षा ताऊ मंडत्तः सुपरीक्षा हृदय निव्ये करेति। इस प्रकार धरसेन स्वामी ने निर्णय किया, हमें पुनः इन दोनों की परीक्षा करना चाहिए। एक बार तो स्वप्न से हो गई, और उतने बड़े महाराजों ने भेजा है, क्या पता भेजा है कि नहीं भेजा, बीच में घोटाला करके कोई आ गए हो तो, बीच में से कहीं गड़बड़ हो गया तो पत्ते पहले कोई ऐसे तो थे नहीं फोन। तो उन्होंने कहा, धरसेन स्वामी कहते हमें इन दोनों की स्वयं परीक्षा करना चाहिए। अब परीक्षा के लिए क्या करते हैं, सुपरीक्षा ही ये निव्य करे थी। अच्छी तरह परीक्षा करने से हृदय को संतोष हो जाता है। तदो ताणम दैन दो विद्याओ दिन्नाओ, और उन्होंने दो मंत्र दिए उन दोनों के लिए, परीक्षा कर रहे हैं। तैन दानम दो विद्याओ दिन्नाओ, दो विद्याओं के मंत्र दे दिए। कहा, क्या कहा, तथ ए अहियाक्षरा अवरा विहीन अक्षरा। एक मंत्र को तो अक्षर कम कर दिया, एक मंत्र में अक्षर ज्यादा कर दिया, और कहा जाओ इन दोनों मंत्र, ए दाओ छठोपवासेन सद्यहुदी, इसको तुम 2 दिन के उपवास में सिद्ध करो। देखो कैसी कठिन परीक्षा है। दो दिन का उपवास, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जा रहा है, 2 दिन तक तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। जाओ जंगल में गुफा में कहीं भी बैठ करके ये दोनों मंत्रों को सिद्ध करके आओ। यदि सिद्ध कर लिया तो ज्ञान देंगे, अन्यथा, क्योंकि वो महाराज जानते थे कि यदि इनका मन चंचल होगा तो इनको विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है, और योग होगी तो विद्या सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से ये दाओ छठोपवासेन, यानी छठोपवास 6 भुक्ति त्याग देला साध्य होती, तुम इस विद्या को सिद्ध करो। तदो सिद्ध विद्या देवदाओ पेक्षन्ति। दोनों महाराज गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को लेकर के ध्यान में बैठ गए और विद्या को सिद्ध किया। 2 दिन पूरे ही नहीं हो पाए, दूसरे दिन मध्याह्न में विद्याएं सिद्ध हो गई, यानी 2 देवता उनके सामने आके खड़े हो गया। देवदाओ पेक्षन्ति एया उद्दंतुरिया अवरेया कानिया। लेकिन जैसे महाराज ने देखा कि दोनों देवता तो आए हैं, लेकिन एक का दांत बाहर निकला है और एक काना है। देवता कभी ऐसे होते नहीं है। दोनों महाराज ने कहा, ये क्या हो गया, ऐसो देवदानों सहावो न हो दी,
देवता तो समचतुर संस्थान वाले होते हैं, इनकी तो दांत निकला काना है। ओदिति चिंतूण मंत्र व्यापरण सत्य कुशले ही हीना ये अखराणम सुहाना वर्ण यण विहानम काउण पदंते ही। चिंता को प्राप्त हो गए कि ऐसा स्वरूप देवता सिद्ध हो गए। तुरंत वो तो वो खुद भी अपने आप में पहले से जानकार थे, मंत्र व्याकरण के ज्ञाता थे, वो मंत्र भी जानते थे और व्याकरण के भी सत्य कुशले ही, शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने जब मंत्र को पढ़ा, अरे इस मंत्र में एक अक्षर कम है, एक अक्षर, लेकिन पहले क्यों नहीं देखा? यही विशेषता है। हम और आप होते तो पहले उलट पलट कर लेते और गुरुजी से कहते, अरे गुरुजी तुम क्या ज्ञान दोगे, तुम्हें इतने सो ज्ञान नहीं है कि एक अक्षर में एक कम कर दिया और एक में ज्यादा कर दिया। आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है। तुरंत थोड़ा सा गुरु चूक जाए, बड़े लोग चूक जाएं तो छोटे लोग हंसी उड़ाने में चूकते, ये क्या ज्ञान देंगे हमें। दोनों जने सलाह करते, अरे भैया चलो गलत नंबर डायल कर लिया अपन ने, यहां गलत आ गया, इनको तो कोई ज्ञान है ही नहीं। नहीं, गुरु ने गलत दिया सही दिया, पहले तो यथावत स्वीकार करो। यहां बहुत बड़ी शिक्षा है, मोटिवेशन है बहुत बड़ा। गुरु के द्वारा दिया हुआ जो भोजन है उस पर संदेह जैसा है वैसा ही सिद्ध करो। क्या पता गुरु का क्या रहस्य, क्यों उन्होंने एक अक्षर कम दिया, एक अक्षर ज्यादा दिया, कोई रहस्य हो सकता है। शायद वो ये परख रहे हों कि गुरु देखना चाहते हैं तुम्हारा हमारे वचनों पर कितना विश्वास है। चला करके दे दिया, देखें कैसे विश्वास है। तो उस समय उन्होंने नहीं किया, बाद में जाकर के उन्होंने किया। तो इस प्रकार दो भी देवताओं सहारूपम दिट्ठाओ, और जैसे ही मंत्र को ठीक करके माला फेरी तो दोनों देवताओं का स्वरूप पुणो ते ही धर्षण भयवंत से जहा वित्तेन विनयन निवेदितम सुट्टू तत्तुत्तेन धर्षण भडारेण सोम तिह। इस प्रकार से जाकर के अब देवताओं ने कह दे, महाराज हमें बुलाया काय को है, कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं था। गुरु ने तो सिद्ध करने का कहा था, कोई काम बताने को थोड़ी कहा। और उन देवताओं को वहीं छोड़ा और उठ के आ गए। वो देवता भी पीछे पीछे आ गए। जब सारा वृत्तांत गुरु को आगे कहा, गुरु महाराज आपने जो मंत्र दिया था उससे ऐसे ऐसे देवता आए, हमने उसको ठीक करके इस प्रकार किया, इसमें यदि हमने उद्दंडता की हो तो क्षमा करना। तो गुरु कहते हैं सुट्ठू बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे पता चल गया कि आप लोग हम जो ज्ञान देंगे उसको श्रद्धा से, और कहीं चूक जाएंगे तो आप सुधार लोगे, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया। दोनों बातें हो गई और गुरु ने चला करके दिया था। पहले यथावत फेरने से का अर्थ क्या हो गया, हमारा तुम्हारे प्रति पूरा समर्पण। और सुधारने का अर्थ क्या हो गया, गुरु कहीं भी यदि कोई चूक गए, कुछ भी हो गया तो उसको अन्यथा न लेकर के उसको हम सुधार लेंगे। ऐसा बहुत अच्छा। तब गुरु ने कहा ठीक है, अब हमें तुम्हारे ज्ञान देने में कोई आपत्ति नहीं है, कहीं चूक जाएंगे तो भी आप सुधार लोगे, गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं लाओगे। कैसा गुरु है जिसको ज्ञान ही नहीं है। तुरंत मन में भाव आता है। उद्दंड बालक जो होते हैं तुरंत उनको ज्ञान आता है कि देखें गुरु में कितना ज्ञान है, सही ज्ञान है कि नहीं। तो उनका इस प्रकार से धर्षण स्वामी सुट्टू तुट्ठेन है, दोनों से कहा हम आपके व्यवहार से संतुष्ट हैं। धर्षण बढ़ा रहे हैं, सोम तिथि नक्षत्र वारे ग्रंथो पार दो। जब धर्षण स्वामी ने अच्छे दिन शुभ नक्षत्र में शुभ वार में अपना ज्ञान देना, देखो यहां भी ज्ञान देने के लिए मुहूर्त देखा गया, यानी ऐसे ही नहीं कि जब कहीं देखो। सोम तिथि नक्षत्र वारे, सोम यानी अच्छी तिथि, अच्छे वार में, नक्षत्र वारे अच्छे नक्षत्र में, वारो अच्छे दिन, ग्रंथो वारद्धो ग्रंथ का प्रारंभ किया।
पुणोकमेण वक्षाणंतेन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष व एकादशी पुब्बन्ने गंथो समान दोहो। किस दिन किया था वो तो नहीं दिया इन्होंने यहाँ। पुणो क्रमेण से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 11 के दिन पढ़ाई पूरी कर दी। कौन सी? आषाढ़ शुक्ला 11 के दिन उन्होंने पढ़ाई पूरी कर दिया, ने मौखिक पढ़ा दिया, अभी लिखिबद्ध नहीं हुआ। जो अपना ज्ञान था दोनों शिष्यों को दे दिया और तुरंत क्या कह दिया? विनयेन गंथो समानिद्योति तुट्टे ही भूदे ही तथ्य अस्य महदीम। इस प्रकार से विनय के द्वारा ग्रंथ को समाप्त करके भूतपूर्व दोनों महाराज उनके ज्ञान को देख करके, विनय को देख करके, वो दोनों देवता तो अभी थे ही जिन्होंने सिद्ध किया था, वे तो इधर उधर घूम ही रहे थे, देख रहे थे। जब उन्होंने देवता देख रहे थे कि अरे गुरु कैसे वे शिष्य हैं जो उनको गुरु ज्ञान दे रहे हैं, और कैसे शिष्य हैं जो गुरु का ज्ञान इतनी विनय से ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ? जो भूत जाति के देवता थे वे देख करके पूजा पुफ बलि संकेतूर और संकुला कदाह, जैसे उनकी क्या हुई? ज्ञान पूरा हुआ। अब देवता आ गए तमूड़ा लेकर के, जैसे तुम सुबह पूजा लेके आ गए थे ना लगा के, हाँ सब द्रव्य में पहले ही से लगा लो भाई। तो सारे देवता लोग पूजा के द्रव्य लेके आ गए, बोले महाराज रुको, आपने ग्रंथ पूरा कर दिया, हम आपकी पूजा करेंगे, देने वाले की और लेने वाले की। और देने वाले की मुख्यता से तम दट्टूण तस्य भूत बलि भटारण नाम कयम। तो भूत जाति के देव, यानी पंचम काल की आचार्य हैं इधरसेन स्वामी, पंचम काल में भी देवता आते हैं, वैमानिक देव नहीं, भूत जाति के देवता। अब देखो तुम भूतों को बुरा कहते हो कि भूत चिपक जाते हैं, भूत लग जाते हैं, नहीं, भूत जाति में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि देवता होते हैं। देखो भूत जाति के देवताओं ने पूजा की चल चंदन पुष्प बलि आदि से, यानी बलि यानी नैवेद्य, भूत बलि थी भडारे ने नाम हम कयम, और उनका नाम क्या रख दिया? भूत बलि। जैसे भूतों ने पूजा की तो जितने लोग वहां थे बोलो भूत बलि महाराज की जय। भूत यानी बलि यानी पूजा, भूतों ने जिनकी पूजा की। अवरस्य भी भूदे ही पूजदस्य अथ व्यथ दत्तीय दंत पंथी मोशार्य भूदे ही शमकीय दंत से। दूसरे महाराज थे, उनके दांत बाहर निकले थे, खिडबिड्डे थे, अपने आप ही थे उनके। तो देवताओं ने अपनी शक्ति से और महाराज की दंत पंक्ति एक, जैसे तार बांध के तुम कर लेते हो ना, वो तार बांध देते हैं, ऐसे ही देवताओं ने उनकी दांतों की पंक्ति क्या कर दी? उनको देवताओं में तो क्या करना है, 1 मिनट लगना है, ठीक कर दी। तो जब उनकी दांतों की पंक्ति एकाएक ठीक हो गई तो सब लोगों ने कहा कि अरे देवताओं ने इनकी दंत पंक्ति ठीक कर दी, तो इनका नाम पुष्प दंत रख दिया। अब यहाँ पहले उनका नाम क्या था यह तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में उनका नाम क्या पड़ा? पुष्पदंत भूत बलि। पुनः तद विषय चेव पेशदा संतो। गुरु महाराज ने कहा, बुद्धर्शन स्वामी ने, ज्ञान हो गया, पूजा भी हो गई, अब आप पधारो। तुरंत 1 दिन भी नहीं रुकने दिया, बोले अब आप जाइए। महाराज अभी तो आपने ज्ञान दिया, कुछ सेवा में बात तो करने दो। नहीं, यदि तुम अब रुकोगे तो लोगों में अपवाद हो जाएगा। ज्ञान देना तो बहाना था, अपनी सेवा करने के लिए बुलाया था, इससे ज्ञान की हंसी उड़ेगी। देखो मायाचारी की ज्ञान देने के बहाने किस लिए बुला लिया? क्योंकि अब हमारी उम्र तो रही नहीं, चातुर्मास में समाधि होना उनने जान लिया था। तो लोग यही समझे हमारे पास कोई शिष्य नहीं थे, इसलिए अपनी सेवा के लिए बुलाया था, जिससे ज्ञान की आसाधना हो जाएगी। लोग ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान मायाचारी से दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि अब हमारी उम्र ज़्यादा नहीं रही है,
मैं समाधि लूंगा। तो उन्होंने कहा हमें कुछ तो सेवा करने दो, अभी तो पूरा समय पढ़ाई पढ़ाई में निकल गया। आप दिन रात पढ़ाते ही पढ़ाते रहे, जब भी जिस प्रकार पढ़ाई की। अब मुझे कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन तो रहने दो। बोले नहीं, क्योंकि 11 है, आषाढ़ सुदी 11 और चतुर्मास बैठता है आषाढ़ सुदी 14। कितने दिन शेष हैं? 3 दिन शेष हैं। फिर चतुर्मास में तुम जा नहीं पाओगे। चातुर्मास में तुम कैसे जाओगे? और चातुर्मास में हमारी समाधि हो जाएगी। नहीं, ऐसा उनको आदेश दे दिया। देखो निस्वार्थ ज्ञान देखो कैसा होता है। डर लग गया कि कहीं जाए आगम किया होना। पुनः तद दिवस, उसी दिवस में चेव पेशदा संतो, दोनों को प्रेषित विहार करा दिया। गुणो वर्णम अलंघ्य निजम। प्रार्थना करने के बाद गुरु ने कहा नहीं, तो क्या कहते हैं दोनों महाराज? गुरु के वचन अलंग हैं, गुरु ने आदेश दे दिया, वो हमें मानना पड़ेगा। यदि चिंतूण गदे ही अंकलेश्वर वर्षा कालो को। इस प्रकार से वह दोनों महाराज वहां से विहार करके क्या कर दिया? विचार कर, चिंतूण है ना, चिंता करके नहीं, इस प्रकार विचार किया दोनों ने कि देखो अपन बार बार कितने कहेंगे महाराज हमें रोकने वाले, और अपन नहीं रुकेंगे तो महाराज विहार कर जाएंगे। इसलिए दोनों महाराजों ने विचार करके विहार करके अंकलेश्वर, अंकलेश्वर है ना महाराज में। अब बोलो गिरनार से, गुजरात में गिरनार से अंकलेश्वर बहुत दूर है, पास नहीं है, 300 किलोमीटर होगा लगभग। अब कितना विहार किया होगा महाराज ने। हो सकता है कि 5 दिन चतुर्मास में और छूट दी जाती है, वो दिन ले लिए हो, यानी चौथ तक और विहार कर सकते हैं। अंकलेश्वरे वर्षा कालो कहो। दोनों महाराजों ने वहां से विहार करके अंकलेश्वर में वर्षा काल किया। जोगम समाणीय जिनवालिय दट्ठूण पुफंतायरियो वर्णवासीय गदो। और वहां से दोनों महाराज प्रभावना के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। गुरु ने जो भी वहां उनकी व्यवस्था बनी हो, तो जिनवालियम दट्ठूण पुफंतायरियो वर्णवासीय गदो। इस प्रकार से वह कहाँ चले गए? पुष्पदंताचार्य वनवास में, वनवास नाम का देश है दक्षिण में, वहां चले गए। भूतबली भट्टारियो तमिल देशम गदो। और भूतबली भट्टारक यानी महाराज तमिल देश यानी तमिलनाडु चले गए। तथो पुफंतायरियन जिनवारिदस्य दिक्खम दट्टू दाऊण 20 सुत्तानी। और उसके बाद पुष्पदंताचार्य महाराज जो कहाँ चले गए थे? वनवासी हो गए थे, वनवास देश में चले गए थे। उन्होंने अपनी आयु को कम समझा। अब मेरी आयु भी क्षीण हो गई है, और जो हमें गुरु ने ज्ञान दिया था, अब उस ज्ञान को हम किसको दें? तो जिन पालितस्य दिक्खम दाऊ ने जिन पालित को दीक्षा दी। अपना ज्ञान देने के लिए सही ज्ञान दीक्षा देने के बाद ही दिया जाता है। ब्रह्म विद्या जो होती है पहले दीक्षा देने, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा होती है। और आजकल तो क्या होता है, पहले शिक्षा बाद में मन आएगा तो लेंगे दीक्षा, नहीं तो चले जाएंगे।